Welcome student. Today we will discuss some topics. So that topic is attacking reagent. In the organic chemistry we have well known there are some attacking reagent. तो देखो वहाँ पर होता क्या है कि there is a some reactant प्लस कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आएगा, इसको हम AR लिख रहे हैं और इसको हम क्या लिख रहे हैं RG रिएक्टिंग रिएक्टेंट। अब इसके बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट जो बनता है वो डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर और इसकी नेचर के ऊपर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिक में जो है नॉर्मली आपको दो तरह कार्बन मिलेंगे, या तो सिंगल बॉन्डेड या मिलेंगे डबल बॉन्डेड। यदि हमारे पास कोई सिंगल बॉन्डेड है तो वहां पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट किसका होता है, जो यहाँ पर क्या है कार्बन के साथ जो है दूसरे ग्रुप, इट में बी हाइड्रोजन और इट में बी अदर्स, इनको रिप्लेस करते हैं। अब देखो मानो अगर यहाँ से कोई चीज जाएगी और यहाँ पर क्या कहते हैं इसको अटैकिंग रिएजेंट, तो ये यहाँ से इसको निकालेगी और यहाँ पर आ जाती है। तो यदि यहाँ पर बनाएंगे इसको तो ये यहाँ पर AR जो है आ जाता है। अब AR जो आएगा तो अपनी जगह बनाता है, तो अपनी जगह बनाने के लिए क्या करना होता है, इसको किसी की जगह क्या करनी पड़ती है, रिप्लेस करनी पड़ती है। तो देखिए जो हमारे अटैकिंग रिएजेंट हैं वो सिंपली अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज द A एंड B और इट में बी A एंड A, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे H और Br है और यहाँ पर क्या है Br2 है, तो यहाँ पर क्या है दोनों एटम्स जो हैं सिमिलर हैं और यहाँ पर क्या है डिसिमिलर है। तो ये क्या होता है पोलर, और ये क्या बनेगा हमारे पास नॉन पोलर। मीन्स यहाँ का डाइपोल मोमेंट कितना आएगा 0 और यहाँ पर ये। तो देखो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर दो स्पीसी बन सकती हैं, एक तो H प्लस और एक Br माइनस। अगर हुआ तो क्या बन सकता है H माइनस Br प्लस, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि H जो है इससे क्या है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले पे नेगेटिव, पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव। बट यहाँ पर क्या है सिर्फ क्या बनेंगे Br डॉट बन सकते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको फ्री रेडिकल्स। तो सिंपली हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो आपको दो तरह के मिल रहे हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज और एक क्या है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, और एक है हमारे पास न्यूट्रल बोल सकते हैं या इनको क्या बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो दे आर हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनकी वजह से क्या है कि रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है। तो पॉजिटिव पे मानो अगर हम कह रहे हैं कि H प्लस क्या बन गया तो पॉजिटिवली, अब पॉजिटिव को हम पॉजिटिव बोलेंगे क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो ये क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग, या बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोफाइल, प्लस का चार्ज बना देते हैं। तो Br जो क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, H प्लस क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर कौन है Br माइनस है, और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज ढूंढता है, तो पॉजिटिव सीकिंग। और पॉजिटिव कहाँ होता है पॉजिटिव सीकिंग, और ये कहाँ होता है न्यूक्लियस में, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और दीज आर द फ्री रेडिकल्स। ये आपको दिख ही रहा है कि ये कैसे होते हैं आपके पास अनचार्ज होते हैं, बट इसके पास क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो शेड किया हुआ इलेक्ट्रॉन से A। तो दोनों क्या हैं अपने अपने तरफ चले जाते हैं, तो इनके पास एक अनपेयर्ड होता है। तो दोनों कैसे बनेंगे यहाँ पर सेम बनते हैं, क्या बनेंगे सेम। तो दीज आर द फ्री रेडिकल्स एंड दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है ना। अब यदि हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो क्या देख पाएंगे कि किस तरह बनते हैं। अब जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ये क्या बनेगा कि HCl, तो इसमें क्या बनेगा H प्लस एंड Cl माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसके अंदर ये, और ये क्या बनेगा न्यूक्लियोफाइल। अगर हमारे पास बना हुआ है CH3 COO Na, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बन सकता है CH3 COO माइनस और Na पे क्या आएगा प्लस। तो इट कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब यदि हम कहते हैं कि हमारे पास वाटर में क्या होता है, तो वाटर इतनी जल्दी आयोनाइज होता नहीं है, बट जब भी बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, तो ये क्या बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह आपको पहचानना आसान होता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो है दो तरह के हो जाते हैं। कभी कभी क्या है न्यूक्लियोफाइल आपको क्या दिखेगा नेगेटिवली चार्ज, और कभी मिलेगा आपको न्यूट्रल। तो वाटर जो है एक वाटर इज ए न्यूट्रल
न्यूक्लियोफाइल। तो जिनके पास लोन पेयर होगा, हैविंग लोन पेयर, तो वो क्या बनते हैं हमारे पास, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। और लुईस बेस क्या होते हैं, जिनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ज्यादा होता है। तो लुईस बेस है हमारे पास ये। तो लुईस बेस क्या होते हैं, हैविंग लोन पेयर। तो वाटर इज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। और अगर मानो चार्ज बनेगा तो क्या बनेगा, इस तरह। ऐसे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपको कैसे मिलेगा, पॉजिटिवली, और एक कैसे मिलेगा आपके पास, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में क्या होता है, एल्यूमिनियम और बोरोन के जो कंपाउंड होते हैं, AlCl3 BF3, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड होते हैं। इनकी कहानी आपने सुनी होगी। दीज आर, ये क्या बनाते हैं आप इसमें, ब्रिज एलिमेंट बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे पास में, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, यदि हमारे पास रिएक्शन कराते हैं कि यहाँ पर क्या है, CH3, और ये है CH2, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, OH, ठीक है नहीं। अब यदि हमने इसको रिप्लेस कराना है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Cl-। अब ये कहाँ से आ सकता है, तो ये बहुत सारी स्पीसीज सकती है हमारे पास। HCl से आ सकता है, PCl5 से आ सकता है, PCl3 से आ सकता है, SOCl2 से आ सकता है। इट में बी मैनी मोर। तो क्या करेगा ये, अपनी जैसे को, अपना जैसे कौन है इसमें, OH, तो इसको रिप्लेस करेगा। तो CH3 CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl। अब अगर हम HCl लेंगे तो H और ये OH, तो साथ में क्या बन जाएगा, H और OH, तो वाटर बन गया। तो दीज आर द साइड प्रोडक्ट। ये आप ना भी लिखेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर द मेन प्रोडक्ट। तो आपसे क्या पूछता है, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बना, इस तरह। अब यदि आपसे कहता है कि यहाँ पर ये इस तरह बना हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ, दिस इज द OH, तो यहाँ पे OH लगा हुआ है, और हमें बनाना क्या है, दिस वन। तो देखो, आपको देखना क्या होता है कि क्या और भी कहीं चेंज आया, तो कहीं चेंज नहीं। तो सिर्फ यहाँ पर क्या है, OH रिप्लेस हुआ है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह का सब्सटीट्यूशन। और कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, तो दिस विल बी द नेगेटिवली, तो क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यदि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यदि दूसरा करता तो दैट विल बी सेकेंड। ठीक है नहीं। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।